तेजस्वी प्रसाद यादव फिर से निकल रहे बिहार यात्रा पर। जनादेश के साथ हुई छेड़छाड़ का करेंगे आम जनों के बीच खुलासा। आरजेडी में भी करेंगे सर्जरी। नई बस पहुंची राबड़ी आवास तो नीतीश कुमार पड़ गए तेजस्वी प्रसाद यादव के पीछे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। जैसा मैंने कहा था, ठीक उसी रणनीति के तहत तेजस्वी प्रसाद यादव कार्य कर रहे हैं। दोस्तों 4 जनवरी को ही तेजस्वी प्रसाद यादव विदेश से लौट चुके हैं। दिल्ली स्थित मीसा भारती के आवास पर ठहरे हुए हैं और वहीं ठहरते हुए लालू प्रसाद यादव मीसा भारती के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव मिलकर घंटों राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत किए और नई रणनीति का निर्माण किए हैं। दोस्तों इसके तहत तेजस्वी प्रसाद यादव एक बार फिर से पूरे बिहार का दौरा करने वाले हैं और इसके लिए एक नई बस राबड़ी आवास पहुंच चुकी है और उसी बस से पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। लेकिन आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इस बिहार दौरे पर निकलने का तेजस्वी प्रसाद यादव का उद्देश्य क्या है, क्या क्या करने जा रहे हैं। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्य हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव एक्शन मोड में देख रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव विदेश से कुछ ऐसा रणनीति बनाए हैं जिस रणनीति के तहत आरजेडी को एक नए अंदाज में पेश करना चाहते हैं। इसके लिए दोस्तों लालू प्रसाद यादव के साथ बनी सहमति के अनुसार तेजस्वी प्रसाद यादव खरमास के बाद पूरे बिहार के दौरा पर निकलेंगे और एक गाड़ी राबड़ी आवास में भी नई गाड़ी पहुंच चुकी है। इसके लिए बहुत ही जल्द शेड्यूल का निर्माण किया जाएगा। आरजेडी के स्तर से वो तिथि का निर्धारण किया जाएगा कि किस तिथि को तेजस्वी प्रसाद यादव किस जगह जाएंगे, किस जिले में जाएंगे, कहां पर रुकेंगे। लेकिन मैं संक्षिप्त में बता दूं कि जो आरजेडी के स्तर से तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा रणनीति बनाई गई, इस बार वो चंद दिनों के लिए बिहार यात्रा पर नहीं निकल रहे, वो एक अच्छा खासा समय देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी प्रसाद यादव तमाम जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के आरजेडी के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे, फीडबैक लेंगे। आरजेडी को धारदार बनाने में किसकी भूमिका है, कौन कौन अपनी भूमिका निभाने में सक्रियता निभाते हैं, उनके साथ बातचीत होगी। जरूरत पड़ी तो वहां संबंधित जिले के सर्किट हाउस में रुकेंगे। यानी समय की कोई पाबंदी नहीं, पूरा का पूरा समय देंगे तेजस्वी प्रसाद यादव। आइए हम बातें करते हैं कि सबसे पहले तो आम जनों के बीच जाकर जनादेश के साथ जो छेड़छाड़ होता है उसका खुलासा करेंगे। इसका मतलब क्या दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव ये जान चुके हैं, तेजस्वी यादव ये महसूस कर चुके हैं कि पिछले बार की तरह इस बार भी चुनाव हुए, लेकिन उन्होंने देख लिया कि वर्ष 2020 के मुकाबले वर्ष 2025 में आरजेडी को 32 लाख ज़्यादा मत प्राप्त हुए। 32 लाख ज़्यादा वोट पाकर भी आरजेडी इस बार 25 सीटों पर सिमट गई। उस बार आरजेडी 110 सीटें प्राप्त की थी पूरे गठबंधन के साथ में। दोस्तों यहाँ पर 32 लाख ज़्यादा वोट पाए गए हैं आरजेडी को ही नहीं, महागठबंधन को वर्ष 2020 के चुनाव के मुकाबले, जो आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव के गले के नीचे नहीं जा पा रहा। आखिर क्यों इतना ज़्यादा वोट पाकर भी हम 25 सीटों पर ही सिमट गए। इसके लिए पूरी तैयारी की है तेजस्वी यादव ने विदेश में रहकर। दरअसल दोस्तों इसका खुलासा करेंगे कि आखिर वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जिसके कारण जनादेश के साथ छेड़छाड़ होता है। पूरी तरह आरजेडी नेताओं ने भी तो स्पष्ट रूप से खुलेआम कर दिया कि यह बहुमत नहीं एनडीए को मिली, यह तो अदृश्य शक्तियों के बदौलत ही जनादेश की प्राप्ति हुई है एनडीए को। अब आइए दोस्तों खुलासा क्या करेंगे, क्या कुछ बताएंगे, ये तो तेजस्वी यादव ही जानेंगे। लेकिन एक और बड़ी बात की आरजेडी में भी सर्जरी करने की बातें। तेजस्वी यादव 350 ऐसे आरजेडी नेताओं के लिस्ट को देखे हैं जिन्होंने विधानसभा के उस चुनाव में अपनी भूमिका न निभाकर पार्टी विरोधी का कार्य किया है। समीक्षात्मक बैठक जो मंगनी लाल मंडल के सहित
आरजेडी के कई ऐसे बड़े बड़े लीडरों के द्वारा की गई, उसमें 350 आरजेडी नेताओं की सूची तैयार की गई है। वह सूची तेजस्वी प्रसाद यादव के पास उपलब्ध करा दिया गया है। तेजस्वी प्रसाद यादव सबसे पहले देखिए दोस्तों, उन तमाम 350 आरजेडी नेताओं से इसी क्षेत्र भ्रमण के दौरान यानी बिहार यात्रा के दौरान मुलाकात करेंगे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव में उन्होंने क्या भूमिका निभाई। उसके बाद उस बिहार यात्रा जो तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं, उसमें भी तेजस्वी यादव यह देखना चाहेंगे कि इनकी क्या भूमिका हो रही है। अगर वो 350 नेता अपनी सक्रियता दिखाते हैं, अपनी पूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो तेजस्वी प्रसाद यादव समझ जाएंगे कि फिर से आरजेडी में इनकी सक्रियता है। अगर मुलाकात के क्रम में तेजस्वी यादव को कुछ भी संदेह उत्पन्न होता है, तो सर्जरी करेंगे वैसे नेताओं का। ऐसे ही रणनीति भी तैयार कर ली गई है तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से। अब आइए दोस्तों, यहीं पर हम बातें समाप्त नहीं। कौन कौन से वो लोग होंगे जो तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ होंगे, तो इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। इसके लिए आरजेडी के स्तर से रणनीति बनाई जा रही है। कौन कौन से लोग उसमें सम्मिलित होंगे और वो तिथि क्या होगी, उसके बारे में डिटेल बता दिया जाएगा। लेकिन मैं बता देना चाहूँगा कि बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव 10 जनवरी को आने वाले हैं। राबड़ी आवास तेजस्वी यादव दिल्ली से लौटकर 10 जनवरी को पहुंच जाएंगे। उसके बाद 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति है, तेज प्रताप यादव के यहाँ भोज खाएंगे और उसके बाद वो बिहार दौरा पर निकलेंगे। लेकिन इसी बीच बता देना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के पीछे पड़ गए। शायद कहीं ना कहीं से तो खबर पता चल ही जाती है, खबर मिल ही जाती है। ज्यों ही तेजस्वी यादव के बिहार दौरे को लेकर खबर आई, नीतीश कुमार भी बिहार भ्रमण की योजना बना रहे हैं। वो भी खरमास के बाद ही बिहार का दौरा करेंगे। लेकिन उनका मुद्दा क्या होगा? उन्होंने जो चुनाव, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 8,14,000 करोड़ रुपए के योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया था, उसकी समीक्षा करेंगे। देखना है, वो भी एक बड़ी बात है दोस्तों। पूरे बिहार भर में चुनाव से आचार संहिता लगने से ठीक पहले 8,14,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ एवं शिलान्यास किया गया उनके द्वारा बिहार के 38 जिलों में घूम घूम कर। अब उनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि उसकी गति की परख करे, वो आखिर काम कहाँ तक पहुँचा है। लेकिन मैं बता देना चाहूँगा, ये उनका बहाना हो सकता है, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जनता के बीच में जा जाकर यह पोल ना खोले। आखिर कौन सा पोल खोलेंगे, इसका भी डर है नीतीश कुमार को। एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव जहां आम जनता के बीच कुछ कहते नजर आएंगे, ठीक उनके पीछे पीछे नीतीश कुमार भी जाकर वहां पर कुछ अपनी बातें रखेंगे। यही कारण है कि तेजस्वी यादव का बिहार दौरा की योजना बनते ही नीतीश कुमार की ओर से भी बिहार भ्रमण की रणनीति बना ली गई है। देखना है आखिर क्या होता है। आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव का मुकाबला नीतीश कुमार करने जा रहे हैं बिहार भ्रमण को लेकर। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।